आइए स्टूडेंट, हम लोग अब एसिड बेस एंड सॉल्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हर चीज़ को खा के टेस्ट नहीं किया जा सकता है कि कौन एसिड है कौन बेस है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हो है ना, तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है ना। इसीलिए यहाँ पर एक हम लोग वर्ड पढ़ेंगे, इंडिकेटर, है ना। इंडिकेटर का मतलब होता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है या कौन सा सॉल्यूशन बेस है, उसको पता करता है। अब सवाल है पता कैसे करेगा, तो देखिए इंडिकेटर को, है ना, यदि हम सॉल्यूशन में डालेंगे, है ना, तो वो क्या करेगा, अपना कलर या स्मेल को बदल देगा। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है क्या, इंडिकेटर, है ना। इंडिकेटर में होता क्या है, डिटेक्ट एसिड और बेस सॉल्यूशन बाय चेंजिंग देयर कलर या स्मेल। ठीक है, तो आपको इंडिकेटर समझ में आ गया है कि इंडिकेटर क्या करता है ना, कोई सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन एसिड है या कौन सा सॉल्यूशन बेस है, उसको वो पता करता है। कैसे पता करता है, तो इंडिकेटर को डाल देंगे सॉल्यूशन में, है ना, तो वो अपना या तो कलर बदलेगा या स्मेल बदलेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर जो होता है तीन टाइप्स का होता है, एगो नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, और थर्ड होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब क्या करेंगे, एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर आपको प्लांट से मिलता है। ठीक है, इसमें दो चीज़ है, एगो लिटमस और एगो टर्मेरिक। ठीक है, अब सेकंड में आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। ये केमिकल सब्सटेंस होता है, इसका एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथेलिन। अब थर्ड है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, है ना। ये इंडिकेटर क्या करता है, अपने स्मेल को बदलता है ना। इसमें क्या क्या है, वेनिला और क्लोव। अब स्टूडेंट हम लोग टाइप्स ऑफ इंडिकेटर को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, इसमें दो को चीज़ आता है, लिटमस और टर्मेरिक। ठीक है, तो देखिए लिटमस जो पेपर होता है ना, वो दो कलर का पाया जाता है, एगो ब्लू और एगो रेड, है ना। यदि आप ब्लू को डालोगे एसिड में तो हो जाएगा वो रेड, और रेड को डालोगे बेस में तो हो जाएगा ब्लू। ठीक है, इंडिकेटर का तो काम यही है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है और कौन सॉल्यूशन बेस है, उसको पता लगाना। ठीक है, अब आते हैं टर्मेरिक। इसका ओरिजिनल कलर येलो होता है, क्या होता है, येलो कलर होता है। ठीक है, यदि इसको आप एसिड में डालोगे, है ना, तो ये चेंज नहीं होगा, माने येलो का येलो रहेगा। ठीक है, और इसी को टर्मेरिक को डाल दोगे बेस में, है ना, तो ये येलो से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड, है ना, किसमें, बेस में। ठीक है, अब आते हैं सेकंड सिंथेटिक इंडिकेटर। इसमें भी दो चीज है, फेनोल्फथेलिन और मिथाइल ऑरेंज, है ना। आइए सबसे पहले देखते हैं फेनोल्फथेलिन के बारे में। देखिए इसका ओरिजिनल कलर इसका कलरलेस होता है, माने कोई इसका कलर का होता नहीं है। इसको डाल दीजिए एसिड में तो जैसा का वैसा ही रहेगा, माने कलरलेस। और यदि डाल दोगे बेस में तो हो जाएगा ये पिंक। क्या हो जाएगा, पिंक। अब आते हैं मिथाइल ऑरेंज में। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का जो ओरिजिनल कलर होता है वो आपका ऑरेंज होता है। क्या होता है, ऑरेंज होता है। ठीक है, इसको डाल दोगे एसिड में तो ये ऑरेंज से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, किसमें, एसिड में। और यदि बेस में डाल देते हो तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, येलो में। ठीक है, इसको याद रखने की एक ट्रिक है, किसका, मिथाइल ऑरेंज का। माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। इस माई का मतलब होता है मिथाइल ऑरेंज, ए का मतलब होता है एसिड, यानी मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालो तो हो जाएगा आपका रेड, एंड बनाना इज येलो, बी फॉर बेस, है ना, और बेस में डालोगे तो हो जाएगा क्या, येलो। इस ट्रिक से आप मिथाइल ऑरेंज को याद रख सकते हो। अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसमें क्या करते हैं, स्मेल से पता करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है या कौन सॉल्यूशन बेस है ना। इसमें दो चीज़ पढ़ना है, वेनिला और क्लोव। तो वेनिला को डाल दोगे एसिड में, है ना, तो उसका स्मेल इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वेनिला को डाल दोगे बेस में तो इसमें कोई स्मेल आएगा नहीं। ठीक है, अब आते हैं क्लोव में। क्लोव को डाल दीजिए एसिड में
तो इसमें भी स्मेल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्लोव को डाल दो बेस में तो इसमें आपका कोई स्मेल आएगा नहीं, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर।